आप ये तो जानते हैं कि कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी की अष्टमी तिथि को हुआ था, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो कोई मामूली रात नहीं थी। वो रात असल में समय के पहिए का एक गुप्त दरवाजा था, जहां विनाश और सृजन की शक्तियां अपने चरम पर थीं। इस वीडियो में हम उसी ब्रह्मांडीय राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर भगवान विष्णु ने अपने 8वें अवतार के लिए इसी रहस्यमयी रात को क्यों चुना। और हम जानेंगे कि इस साल 15 अगस्त की रात को खुलने वाला ये दरवाजा आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। द्वापर युग में जब कंस का आतंक चरम पर था, तो पाप और अंधेरे को मिटाने के लिए प्रकृति ने खुद हस्तक्षेप किया और इसके लिए चुना गया एक खास दिन, अष्टमी। अष्टमी सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि एक शक्ति तिथि है, जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। यह बदलाव और संतुलन का प्रतीक है। ज्योतिष में अष्टमी को रिक्ता तिथि भी कहा जाता है, जिसका मतलब है खाली तिथि। इसे अशुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन शुरू किए गए काम अक्सर बीच में रुक जाते हैं। लेकिन कृष्ण का जन्म इसी अशुभ समय में हुआ, यह दिखाने के लिए कि जब भगवान खुद आते हैं तो वो हर बाधा और हर अशुभता को अपने आगमन से शुभ बना देते हैं। यह अष्टमी की रात सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं थी, बल्कि यह योग माया का भी खेल था। जब कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय नंद बाबा और यशोदा के घर योग माया ने जन्म लिया, जो देवी दुर्गा का एक रूप थी। उनके ही प्रभाव से जेल के ताले खुले और पहरेदार सो गए। यह दिखाता है कि कृष्ण का जन्म एक दैवीय योजना का हिस्सा था, जिसमें हर शक्ति ने सहयोग किया। और सबसे खास बात, कृष्ण का जन्म 8वीं संतान के रूप में अष्टमी तिथि को और विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ। यह 8 का अंक पूर्णता और दैवीय शक्ति को दर्शाता है, जैसे अष्टलक्ष्मी, अष्ट सिद्धि और अष्ट वसु। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि जब बुराई अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब पूर्ण शक्ति का अवतरण होता है। और फिर भाद्रपद की उस अंधेरी आधी रात में, जब कंस का साम्राज्य अपने चरम पर था, तब कृष्ण का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक जन्म नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना थी। भगवान ने आधी रात को जन्म लेकर यह साबित किया कि रोशनी वहीं जन्म लेती है जहां अंधेरा अपने चरम पर होता है। यही अष्टमी का असली रहस्य है। विनाश की कोख से ही सृजन का जन्म होता है। कृष्ण का जन्म कंस के साम्राज्य के विनाश और धर्म के एक नए युग के सृजन की शुरुआत थी। इस साल जन्माष्टमी 15 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। अष्टमी की ये ऊर्जा आज भी शक्तिशाली है। हम सबकी जिंदगी में भी एक अज्ञानी रूपी कंस होता है, जो डर या माया के रूप में परेशान करता है। यह जन्माष्टमी आपको उस समस्या को विनाश करने की शक्ति देती है। श्री कृष्ण का जन्म यही संदेश है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है। जय श्री कृष्ण।